चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग फिर से पुनः आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। और आज वीडियो जो है हमारा कक्षा 6वीं का है और वह गणित विषय पर है। इसके पहले हम लोगों ने जो आपको पेज नंबर 61 तक दिया गया था उसका पूर्णतः सॉल्यूशन कर लिया है। आप पिछले वीडियो में जाकर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वह 62 पेज नंबर से 64 पर जो हमें अध्याय दिया गया है दशमलव, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, हल पूरा देखेंगे। तो हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने आज 6वीं का लेके आए हैं, ये वाला 6वीं का वीडियो। इसके पहले हमने 7वीं, 8वीं, 5वीं सभी कक्षाओं का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम और जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप ही लोगों का फायदा है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आसानी से वीडियो मिलती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्रिय बच्चों, और बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए आपके सामने अध्याय नंबर कौन सा है, हमारा 8 है और वह दशमलव से संबंधित है। तो आज हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न है 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए। हमारे पास 8 रुपये 75 पैसे, हम जानते हैं कि रुपए कहाँ तक होते हैं, मतलब सॉरी रुपए तो बहुत होते हैं, मतलब कि रुपए के जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है वह कहाँ तक मान होती है, तो वह 2 अंकों तक होती है। उसके बाद अगर हम 750 लिख दें, अगर हम क्या लिख दें 750 लिख दें, तो आपको पता है 750 पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये 7 रुपये क्या है, 7 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि 8 रुपये 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 8.75 रुपये या 8.75 रुपये। इस प्रकार से रुपए को सामने लिख सकते हैं, या रुपए को यहाँ पर हमने देखिए बाद में लिखा, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो 8.75 रुपये, ठीक है, ये दशमलव रूप हो गया रुपए और पैसों का। अगला प्रश्न देखिए प्रिय बच्चों आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है अपना 6 सैकड़ा 4 दहाइयाँ 2 इकाइयाँ और 8 दशांक को दशमलव रूप में लिखिए। सबसे पहले 6 सैकड़ा, 6 सैकड़े का आपको मतलब पता है कि 6 सैकड़ा मतलब कि 600, इकाई दाई सैकड़ा मतलब तीसरे नंबर पे 6 आना चाहिए और सैकड़ा होना चाहिए। तो सैकड़ा का हो गया मतलब ये 6 सैकड़ा बोला है, 6 गुणा 100, तो इसे लिखते हम लोग 600। तो ये 6 क्या हो गया, सैकड़ा। 4 दाहियाँ, आपको पता है 4 दाहियाँ मतलब 4 गुणा 10, तो ये हो गया 40। उसी प्रकार 2 इकाई 2 हो गया, और 8 दशांक, 8 दशांक मतलब कि 8 के बटे 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको तीनों का आपस में हमने जोड़ दिया। सबसे पहले देखिए क्या किया हमने, इन तीनों का आपस में जोड़ दिया, तो 600 कितना आ गया 42। धन 8 के बटे 10 पहले से था, अब इस 10 का गुणा 642 में करे तो 6420 आ गया। अब ऊपर वाली संख्या उसमें जुड़ जाती है, बटे में 10, तो 6420 में हमने 8 जोड़ा, बटे में 10 लिखा, तो 6428 के बटे कितना हो गया, 10 हो गया। भाग दिए, तो जब भी हम अगर नीचे संख्या 1 है शुरू में और फिर बाद में जितने जीरो है उनसे भाग दो, तो ऊपर वाली संख्याओं में जितने जीरो रहते हैं उतनी संख्या गिन के हम दशमलव लगा देते। जैसे इसमें एक संख्या है तो एक संख्या गिन लो और उसके बाद दशमलव लगा दो, जैसे हमने यहाँ पर देखिए लगा दिया 642.8। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप इस प्रकार से भाग भी दे सकते हैं। यहाँ पर 6428 लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए और भाग दे दीजिए। ठीक है प्रिय बच्चों, तो बन जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं आपको। अगला प्रश्न देखिए प्रिय बच्चों, 200 धन 30 धन 6 3 के बटे 10 धन 6 के बटे 10 को दशमलव रूप में लिखना है। हल करेंगे और भाग दे देंगे तो दशमलव रूप में आ जाएगा। देखिए यहां पर हमने ये संख्या लिख दिया। अब इस पूरे को, ये 3 में बिना 10 मतलब कि बटे वाली संख्या है, तो इन तीनों को जोड़ दिया तो 236 आ गया। अब यहां पर धन है तो धन 3 के बटे 10 धन 6 के बटे कितना आ गया 100। अब इन दोनों को हल करने के लिए देखिए, इसके बटे में 100 है और इसके बटे में कितना है 10 है, तो अब इसमें भी 100 लाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दिया, नीचे 10 का गुणा कर दिया। देखिए 10 गुणा 10 करे तो ये नीचे पे कितना आ गया 100 आ गया, और इधर 100 पहले से तो 100 का 100, और ये 3 गुणा 10 करे तो 30, और धन 6 का धन 6। अब दोनों में देखिए हर समान हो गए तो उन्हें एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले अंश को एक बार जोड़ देते हैं। तो जो ये जोड़ दिए तो 30 धन 6 के बटे 100। अब यहां पर देखिए 236 था, 236 में 100 का गुणा करे तो 2 शून्य बढ़ जाते हैं, मतलब कि 23,600 हो गया, और 30 गुणा धन 6 करे तो 36 हो गया, बटे में कितना आ गया 100। अब इसको आपस में जोड़ दिए तो कितना होगा 23,636। उससे किससे भाग दे दिया अपन ने, 100 से भाग दे दिए। तो 100 से भाग देने पर, अब भी मैंने बताया आपको, जितने संख्याएं हैं अगर एक शुरू में रहता है तो जितने शून्य रहते हैं उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दो। अब हमारे पास कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहां पर लग जाएगा। तो देखिए 236.36 हमारा क्या
हो गया, आंसर हो गया। ठीक है प्रिय बच्चों, इसका भी उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। 0.35 और 0.13 में 0.35 संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ हम लिखें अगर कारण लिखना है बोला है तो 35 के बटे 100 एवं हम इसको लिखे ये 13 के बटे 100। तो यहाँ पर देखिए 35 भाग है और 13 भाग है, तो 100 का ही ये भाग है, तो 35 भाग बड़ा होगा, 13 भाग छोटा होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, 35 वाला हमारा सही हो जाएगा। आपको अगर लिखना है कारण तो क्या लिखोगे, 35 के बटे 100 एवं 13 के बटे 100 में 35 भाग बड़ा है 13 से, इसलिए 0.35 बड़ी होगी। आप इस प्रकार से उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, पांचवा प्रश्न है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 2 मीटर 45 सेकंड, तो 2.45 अगर हम लिख देते हैं तो 2.45 जो हो जाएगा हमारा 2.45 वो मीटर में हो जाएगा, जहां 2 मीटर हो गया और 4-5 क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर हो जाता है, 2.45 मीटर लिखेंगे। अगला प्रश्न है 50 रुपए 75 पैसे को रुपए में बदलिए। 50 रुपए 75 पैसे को रुपए में बदलना है, तो 50 जैसे का वैसा, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए और 75 लिख दीजिए, तो यह भी हमारा क्या हो गया, दशमलव रूप में बदल गया। ठीक है, या रुपए में हमने इसको बदल दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है आपके सामने, 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, हमें पता है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 5210 है, तो 5000 के तो कितने हो गए, 5 किलोग्राम हो गए, और 210 दिया है तो 210 ग्राम होगा। अब 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, 6.580। क्यों दशमलव के बाद 3 सुना, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 संख्याएं दशमलव के बाद मान्य रहती हैं, इसके लिए 6.580 किलोग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न है आपके सामने, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, निम्न को जोड़ना है, हमें ये संख्या दी गई इसे जोड़ना है। तो देखिए हमने यहां पर रफकार करके लिखा है और कैसे जोड़ते इन संख्याओं को समझा। जैसे 127.89 था तो 127.89 लिख दिया। अब हमारे पास 10.425 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और संख्याओं के नीचे संख्या आना चाहिए। अब इधर 4 संख्या थी, इसके लिए 1 संख्या आगे बढ़ गई, इधर 2 संख्याएं थी तो यहां पर हमने 2 संख्या तक लिखा, इधर 1 के पास या उसके नजदीक नहीं आया। फिर 0.75 है, तो देख लीजिए 0.75 को भी हमने इस प्रकार से लिखा और इन सब को जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 139.065। दशमलव जहां आता है उसे वहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 139.065। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 6.78 में से 2.25 को घटाइए। तो हमने लिख दिया 6.78 माइनस, क्योंकि घटाना है तो ऋण का ऋण 2.25। अब इसको घटाने देखिए, पहले वाले को हमने धनात्मक मान को ऐसा लिख दिया है, ठीक है आपके सामने, और ऋणात्मक मान को ये लिखा। अब 8 में से 5 गए तो 3, 7 में से 2 गए तो 5 और 6 में से 2 गए तो कितना आ गया, 4। अर्थात हमारा उत्तर क्या आ गया, 4.53। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रसीदा ने 37.65 रुपए में गणित, 31.75 रुपए में हिंदी और 40.70 रुपए में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। 3 पुस्तक खरीदा है, गणित, हिंदी और अंग्रेजी खरीदी। रसीदा द्वारा खर्च किया गया कुल मूल्य कितना है, कुल धन कितना, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो आपको पता है निकल जाएगा। पहले लिख दिया हमने रसीदा के द्वारा गणित की पुस्तक पर खर्च धन 37.65, रसीदा ने हो गया। फिर रसीदा के द्वारा हिंदी की पुस्तक पर खर्च कितना, 31.75। फिर रसीदा के द्वारा अंग्रेजी की पुस्तक पर खर्च कितना है, देखिए अंग्रेजी की पुस्तक पर खर्च है 40.75। तो रसीदा द्वारा कुल धन खर्च कितना हुआ, 37.65 धन 31.75 धन 40.75, तीनों को जोड़े तो कितना आ गया, 110.15 रुपए। इस प्रकार से राशिदा ने 110 रुपए 15 पैसे दिए दुकानदार को। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका हल देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम, मतलब कि 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर, 525 ग्राम शिमला मिर्च और शेष प्याज है। तो प्याज का वजन ज्ञात कीजिए। प्याज का हमें क्या करना है,
वजन ज्ञात करना है। टोटल कितना, 16 किलोग्राम है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपके पास 16 किलोग्राम सब्जी है, जिसमें से आपने क्या करा कि सबसे पहले अब 16 किलोग्राम में से आपने 3 किलो और 500 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम आपने क्या करा है, 3 किलो 500 ग्राम आपने क्या खरीदा, आलू। फिर माइनस कर देते हैं अपन 1 किलोग्राम, 16 में से ही माइनस करना है सबको, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 75 ग्राम क्या खरीदा उसने, 1 किलोग्राम 75 ग्राम उसने टमाटर खरीदा, और 525 ग्राम खरीदा, याद रखिए क्या, शिमला मिर्च। अब हम इनको घटा देंगे, तो घटाते कैसे, देखिए यहां पर हमने पूरा लिख दिया। अब ये 525 ग्राम था, उसको हम 0.2525 लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने 0.252 लिख दिया है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो अब यहां पर आगे देखिए, अब हम पूरे टोटल को, अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं, मतलब ऋणात्मक वाले मान का पूरा टोटल करें तो कितना आ गया, 5.100। अब उसको 16 में से घटा देंगे तो जो निकलेगा वही हमारे प्याज की मात्रा होगी, या से सब्जी या में प्याज की मात्रा। तो 11.100 किलोग्राम हमारे प्याज की मात्रा आ गई। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने आसानी से जो हमें दी गई थी आपकी जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका हमने सॉल्यूशन देख लिया है। और आज हमने जो देखा सॉल्यूशन वो अध्याय 8 है, और अध्याय 8 कक्षा 6वीं दशमलव का हमने सॉल्यूशन देखा है। अब इसके पहले हमने सभी अध्यायों को देख लिया है, आप उनके वीडियो देखना है तो चैनल में चले जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और उन्हें भी देख लीजिए। अब हम इसके बाद के भी अध्याय को डालेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर